भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में संसद द्वारा तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत की गई। वयम रक्षाम यानी कि हम रक्षा करते हैं। भारतीय तटरक्षक का आदर्श वाक्य है। भारतीय तटरक्षक एक बहु मिशन संगठन है जो समुद्र में साल दर साल वास्तविक संचालन करता है। अपेक्षाकृत छोटा होने के बावजूद इसमें सतह और वायु संचालन दोनों के लिए कार्य क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। संगठन का नेतृत्व महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल DGICG करता है, जो नई दिल्ली स्थित तटरक्षक मुख्यालय CGHQ से अपने संग्राम आदेश और अधीक्षण का अभ्यास करता है। उन्हें महानिरीक्षक रैंक के 4 उप निदेशक जनरल और विभिन्न स्टाफ डिवीजनों के प्रमुख अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रभावी आदेश और नियंत्रण के लिए भारत के समुद्री क्षेत्रों को 5 तटरक्षक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, अर्थात उत्तर पश्चिम, पश्चिम पूर्व, उत्तर पूर्व और अंडमान निकोबार। संबंधित क्षेत्रीय मुख्यालय के साथ गांधीनगर मुंबई चेन्नई में स्थित है। कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर तटरक्षक क्षेत्र की कमान महानिरीक्षक रैंक के अधिकारियों द्वारा की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तटरक्षक के लिए गुणवत्ता संसाधन उपलब्ध है। अधिकारी और EP की भर्ती के लिए मानदंड उच्च स्तर पर स्क्रीनिंग टेस्ट से सही है। चयन प्रक्रिया कठोर है और यह सुनिश्चित करता है कि केवल सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों को सेवा में शामिल किया गया है। तटरक्षक बल के अधिकारियों और नामांकित कर्मियों की एक समर्पित और पेशेवर टीम है। एक तटरक्षक जहाज पर जीवन आकर्षक, साहसी और चुनौतीपूर्ण है। समुद्र में मानव जीवन को बचाने और संकट में मछुआरों की सहायता करने से शिकारियों को पकड़ने तक और समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कोस्ट गार्डमैन के लिए नौकरी से संतुष्ट आसानी होती है। समुद्र में प्रत्येक दिन वादे से भरा होता है और प्रत्येक मिशन एक अलग तरीके से अलग होता है। प्रत्येक तटरक्षक जहाज पर जहाज अधिकारियों और नाविकों का एक संतुलित मिश्रण होता है जो अलग अलग शाखाओं से संबंधित होते हैं। 3 समूहों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक समूह संबंधित स्टेशनों पर हर दिन 2-4 घंटे काम करते हैं जब जहाज समुद्र में होता है। इसके अलावा एक असामयिक स्थिति दौरान सभी कर्मचारी समय दिन या रात के बावजूद क्लोज अप करते हैं। एक नाव को कभी कभी जहाज से समुद्र में किस अन्य जहाज की जांच करने या तकनीकी या चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया जाता है। यदि ऐसा किया जाता है और अपराधियों का पीछा करने के लिए नाव यहाँ तक कि जमीन को राख कर सकती है और दोषियों को पकड़ सकती है। कभी कभी बल प्रयोग के साथ तटरक्षक बल की टुकड़ी का नीला रंग सरकारी ड्यूटी पर एक जहाज का प्रतीक है। तटरक्षक बल की टुकड़ी पर ऊपरी बाएं चतुर्भुज पर एक राष्ट्रीय ध्वज है और ध्वज के उड़ने वाले भाग में एक तटरक्षक प्रतीक है। मुंबई में भारतीय तटरक्षक बल के उद्घाटन समारोह में 19 अगस्त 1978 को भारतीय तटरक्षक जहाज कुठर पर सवार होकर पहली बार तटरक्षक बल का पताका फहराया गया। तटरक्षक बल के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक आज अधिकारी और पुरुष है जो अंततः समुद्र में चुनौतियों का सामना करते हैं। तटरक्षक बल में सेवा केवल एक रोजगार नहीं है, यह वह जगह है जहां आप अपने देश के हितों की रक्षा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तटरक्षक अधिकारी का जीवन कई चीजों का एक सुखद मिश्रण है। कड़ी मेहनत, व्यावसायिकता, जोखिम और रोमांच। भारत और विदेश में विभिन्न स्थानों पर जाने और घूमने का अवसर। किसी भी समुद्री क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों, अपतटीय टर्मिनलों, प्रतिष्ठानों और अन्य संरचनाओं उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। समुद्री पर्यावरण और संरक्षित करने और समुद्री प्रदूषण को रोकने का उपाय करना। तस्करी विरोधी अभियानों में सीमा शुल्क और अन्य अधिकारियों की सहायता करना। ये सारे कार्य तटरक्षक बल के हैं।